विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बची रहेगी या फिर भाजपा बना लेगी सरकार या कोई और बनाएगा सरकार? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन या रिपीट होगी सरकार, हैरान करते हैं 75% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 70 सीटों के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण की वोटिंग हुई। राज्य में कुल 70.59% मतदान ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार फाइनल आंकड़ा 75% के करीब जा सकता है। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 1,63,14,469 मतदाता थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवार का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। पहले फेज की 20% सीटों पर 76% से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे फेज के मतदान में संजारी बालोद सीट पर 84.07% तथा राजधानी रायपुर नगर दक्षिण सीट पर सबसे कम 52.11% मतदान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में हुई बम्पर वोटिंग के क्या सियासी मायने हैं, आइए आंकड़ों के सारे समझते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.3% मतदान हुआ था। इस दौरान राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ 68 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी को 15 सीट मिली पाई। 2013 के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 75.3% वोटिंग हुई थी, यानी कि 2018 और 2013 एक समान रहा। तब बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव में 49 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। और 2008 के विधानसभा चुनाव में 70.6% वोटिंग हुई थी। इस दौरान बीजेपी को 50 सीटें और कांग्रेस के खाते में 38 सीटें आई थी। बीजेपी को वोट शेयर 40% था, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 38% रहा। 2003 के बारे में बात करी जाए तो 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार 2003 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब राज्य में 71.3% वोटिंग हुई थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी के खाते में 50 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई थी। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उसका मुख्यमंत्री? क्या भूपेश बघेल या फिर रमन सिंह? चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? कोकेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आपको 0 और अन्य को 0 सीट। कवर्धा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आपको 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 5 में से 4 पर भाजपा तो 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है, और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कोरबा की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं। कोरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। आपके खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ की 90 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जसपुर में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साहब हो सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जागीर चंपा में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है।
बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी को 6, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परचम लहरा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही कांग्रेस पार्टी, यानी कि बराबर की टक्कर रह सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। दुर्ग में आपको 0 और अन्य को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 सीटों पर बढ़त बना सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाएगी। धमतरी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। बिलासपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 22 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आपको यहाँ पर 0 और अन्य को 0-0 सीट। महासमुंद में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 45 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 18 विधानसभा सीटों पर, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों के 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिलों के यहाँ पर निकल के आ रहा है राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर सफल जीत हासिल कर सकती है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के 0-0 सीट। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 56 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 56 में से भाजपा को 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 22 सीट, आपको यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टियों के 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी ला सकती है। बाकी बात कर लेते हैं रायपुर की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सरगुजा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 67 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 27 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। बालोद में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 73 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 29 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी कि बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। बेमेतराई की 3 विधानसभा सीट है, तीनों ही विधानसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भाजपा को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के अगले। इससे पहले छत्तीसगढ़ की 90 में से 78 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 सीटें, 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी पर 0-0 सीट। गिरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 44, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भाजपा खाते में 0
कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 86 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 39 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 88 में से 45 सीटों पर भाजपा तो कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टियों के 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ही नाजुक आंकड़े में सरकार बन सकती है। भाजपा यहाँ पर 46 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।